गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का 4 प्रॉपर्टी देखा था। आज हम 5वां प्रॉपर्टी देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो जाए तो एक्सरसाइज की ओर चलेंगे हम लोग। तो 5वां प्रॉपर्टी कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या कॉलम, है ना, किसी रो या कॉलम में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो, है ना, हो तो उसे बाहर निकाल सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा। जैसे m a1 a2 a3 m b1 b2 b3 m c1 c2 c3। तो यहाँ पे देखो, इस डिटर्मिनेंट में पहला ही रो में सार्वगुणनखंड है जो क्या है, m है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो m हो जाएगा, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू इसका आएगा ना वही वैल्यू इसका आने वाला है। ठीक है, तो उसको हम डेल्टा 1 कह देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या यदि कोई रो या कॉलम में कुछ सार्वगुणनखंड रहेगा, किसी भी रो या कॉलम में कुछ कॉमन रहेगा, उस कॉमन को हम बाहर खींच सकते हैं, बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यही चीज तो यहाँ मैं बताने वाला था कि क्या होता है जब k, यदि ए जो है n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है तो k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है। मैंने करवाया था पिछले एक्सरसाइज में, मैंने करवाया था, याद करो कि ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है। तो k यहाँ क्या एक अदिश है ना, कोई नंबर है यहाँ पे क्या है, क्या कोई एक नंबर है। तो उस नंबर पर पावर जितना ऑर्डर रहता वो दे दो, यानी 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, उसे n रो n कॉलम होगा। तो n ऑर्डर वाला था, यानी n रो n कॉलम वाला था। जितना ऑर्डर रहेगा उतना पावर दे दो। तो n रो था तो n दे देना है और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। मैंने करवाया था ये बात। ठीक है, ये नोट को याद रखना। तो ये समझ में आया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन रहेगा तो बाहर निकाल सकते हैं। जब बाहर निकाल सकते हैं तो गुना भी तो कर सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा सोच लो, जस्ट उल्टा सोचो कि यदि हम बाहर निकालें तो यदि जरूरत पड़े कि किसी रो या किसी कॉलम में, किसी रो या किसी कॉलम में कुछ गुना करना हो तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसी को जस्ट उल्टा सोचे। जैसे सपोज ध्यान से देखना कि ए का जो वैल्यू है अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेल्टा कर देते हैं इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब हम लोग इसमें ए से मल्टीपल करना चाहते हैं, मान लो 2 से मल्टीपल करना चाहते हैं, यानी क्या हम C1 में काम करना चाहते हैं C2 2 इंटू C1। तो जितना मल्टीपल करेंगे उतना डिवाइड भी तो करना पड़ेगा वैलेंस के लिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 और 2A 2B 2C फिर DEF GHI। तो जिस रो या जिस कॉलम में कुछ भी मल्टीपल करना हो तो हम कर सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हुआ था। मैट्रिक्स में क्या हुआ था, कोई भी नंबर मल्टीपल करना होता था तो सभी एलिमेंट में मल्टीपल होता था, डिवाइड करना होता था सभी एलिमेंट में होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट का रूल क्या कहता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना और भाग हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन मतलब भागा हो गया, गुना करना का मतलब गुना भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? ये प्रॉपर्टी था अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, रूल नंबर 5 देखा अभी, रूल नंबर 6 में कह रहा है
किसी डिटर्मिनांट के किसी रो या कॉलम में किसी संख्या या व्यंजक से गुना कर उसे दूसरे रो या कॉलम में जोड़ने या घटाने से डिटर्मिनांट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई डिटर्मिनांट है अपने पास, ठीक है, मान लो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 है ना, A3 B3 C3 डिटर्मिनांट है, और इसी में किसी रो या किसी कॉलम में कुछ भी गुना करके दूसरे रो या दूसरे कॉलम में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर यदि हम यहाँ पे यदि हम R2 में हम R1 में काम करते हैं, ठीक है, R1 में क्या काम करते हैं, तो R1 प्लस के R2 कर देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, R2 में के गुना कर दो, R1 के साथ जोड़ो, कहाँ लिखो, तो R1 में लिखो, है ना, काम करना मैंने सिखाया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, हम इसको कह देते हैं डेल्टा 1, ठीक है, जब भी काम हुआ तो कुछ अलग सब बनेगा। तो देखते हैं तो क्या हो रहा है, R1 प्लस यानी A1 प्लस, इसमें के गुना करना है तो के A2, और B1 प्लस के B2, C1 प्लस के C2। देखो तो क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, पहला रो में जुट रहा है, दूसरा रो के साथ के गुना होके, देख लो ऐसा हो रहा है कि नहीं, दूसरा रो में के गुना करके इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। और ध्यान से देखो, एक प्रॉपर्टी है, मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ कि यदि एक रो या एक कॉलम में दो भाग हुआ है, एक ऐड के थ्रू या फिर सब्ट्रैक्ट के थ्रू, जोड़ के थ्रू या घटाव के थ्रू, अगर दो भाग में बटा हुआ है तो उसको हम दो भाग में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। दो रो ऐसा ही रह जाएगा, खाली पहला रो को दो भाग कर देना है, जैसे, यानी कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है, ध्यान से समझना यहाँ पे, कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कर देते हैं A1 A2 A3, है ना, B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या किया मैंने, एक पहला भाग को रख लिया एक डिटर्मिनेंट में, है ना, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, और दूसरे भाग को रख लेंगे दूसरा भाग में, दूसरों का तो क्या के A2 A3, यहाँ पर क्या होगा के B2 B3, यहाँ पर क्या होगा के C2 C3। ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, देखो तो एक प्रॉपर्टी है, मैं बताना भूल गया, मैं बताऊंगा अभी, तुरंत बताऊंगा। चलो देखो, मैंने क्या किया, समझने की कोशिश करना कि अगर कोई रो में दो भाग है, ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके, तो एक भाग में एक डिटर्मिनेंट बनाना, दूसरा भाग से दूसरा डिटर्मिनेंट बनाना, बाकी एक ही रो या एक ही कॉलम में दो भाग होगा, बाकी दो रो या दो कॉलम तो ऐसे फालतू पड़ा हुआ रहेगा, तो उस फालतू को ऐसे ही लिखते रहना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। देखो B2 है ना, सॉरी A2 B2 C2 A3 B3 C3, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये दो रो को कुछ किया मैंने नहीं किया, सिर्फ R1 को दो भाग में लिखा हुआ था, मैंने उसको दो भाग में करके लिख दिया। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ जो डेल्टा 1 का जो रिजल्ट आएगा, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और यहाँ पर देखो, हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम में कुछ कॉमन है तो बाहर खींच सकते हो उसको। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, के कॉमन है कि नहीं, तो के जब बाहर खींच लेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, हम अपना A2 B2 C2, फिर यहाँ पे A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3।
अब तुमको पता है, मैं एक प्रॉपर्टी और ही बताया था कि कोई डिटर्मिनेंट के 2 रो 2 कॉलम अगर समान मिलता है उसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर देखो 2 रो समान है कि नहीं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 0 गुणा के तो खत्म। तो बचा क्या, डेल्टा 1 इज इक्वल टू इतना बचा, नहीं डेल्टा ही बचा, तो क्या कोई फर्क पड़ा। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने सत्यापित किया, ध्यान से रखते हुए काम करना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का मान 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। बड़ा हल्का है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे सपोज अगर डिटर्मिनेंट है ये, और यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 और C2 0 0 0 रह जाए, तो गारंटी देते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगा कितना, 0 मिलेगा। हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिलीव नहीं होता तो कोई नंबर ले लेते हैं ना हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो 0 होगा। कोई रो या कॉलम, ये कोई डिफरेंट नहीं है कि मेरा यही हो, ये भी हो सकता है 0, ठीक है, कोई भी हो जाए 0। एक रो या एक कॉलम अगर 0 मिल जाता है, उसका सभी वैल्यू 0 होता है एक रो या एक कॉलम का, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। और देखते हैं कैसे। डिटर्मिनेंट निकालने तो आता है, 1 रख लो तो क्या होगा 5 0 2 0, फिर 2 रख लो, प्लस तो माइनस 2 रख लो, 2 को सामने ढको तो 4 0 5 0, फिर प्लस 0 को रख लो, 0 को सामने ढक दो तो क्या होगा 4 5 2 5। ध्यान से देखो, सोल्व करो। 0 माइनस 0 गुने 1 तो 0, फिर 2 0 माइनस 0 गुने 2 0, फिर 0 गुने समथिंग 0, सब 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो याद रखना, ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा यदि उसका एक रो एक कॉलम की वैल्यू 0 हो। देखो बच्चों, 8 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि यदि डिटर्मिनेंट की 2 रो या कॉलम, यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट समानुपाती हो, समानुपाती मतलब समान अनुपात में हो, यानी अनुपात देखे और इक्वल मिल जाए उसका अनुपात, तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 5 4 6 10 8 12 2 3 4। अब ध्यान से देख लो, R1 R2 समानुपाती है, देख लो 5 दूनी 10 4 दूनी 8 6 दूनी 12, ये दोनों का जब रेशियो लो तो 1/2 1/2 1/2 मिल जाएगा। तो गारंटी देते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगा। आओ निकाल के हम लोग देखते हैं। 5 हो गया, ढक जाएगा, 5 के सामने ढक जाएगा तो कितना होगा 8 12 3 4, ये प्लस और माइनस लेंगे 4 तो कितना होगा, देखो 4 के सामने ढकेगा तो कितना होगा 10 12 2 4, ये प्लस माइनस, अब प्लस आएगा 6 सामने ढकेंगे इसे तो 10 8 2 3। इसका सोल्व करते हैं हम लोग तो कितना होगा 5 8 चौके 32 माइनस 12 3 36 माइनस 4, कितना हो गया 40 माइनस 24। देख लो अच्छे से, 10 चौके 40 माइनस 24, 6 30 माइनस 16, ठीक है, 10 के 30 माइनस 16। अब दिमाग लगाना, 5 इंटू कितना होगा माइनस 4, 4 इंटू कितना होगा 16 हो जाएगा, प्लस में देख लो अच्छे से, 6 30 हो जाएगा, 10 40 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ध्यान से देखना और सोल्व करते हैं। माइनस में 20 माइनस में 64, ध्यान से देखो 16 चौका 64 प्लस माइनस 5 चौके 20 और 16 चौका 64 और 14 छक्के 6 चौक 24 और 14 छक 84। देखो तो माइनस 20 और माइनस 64, माइनस 84 और प्लस 84, वैल्यू कितना आ गया 0। क्या आंसर समझ में आया? यानी किसी डिटर्मिनेंट के
दो रो का अनुपात अगर समान मिल जाता है या फिर दो कॉलम का अनुपात समान मिल जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगा। कंप्लीट हो गया ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बच्चों, 9 नंबर जो प्रॉपर्टी है ना, बढ़िया बढ़िया कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। जब इंजीनियरिंग बेस का जो एग्जाम होगा ना उस टाइप पे पूछेगा। प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा, माथा खराब होगा, टाइम बर्बाद होगा। बना तो दोगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्या बोला है, यदि सारणिक की आव्यूह डिटर्मिनेंट का जो एक मैट्रिक्स जो बनता है ना वो आई जे एन ऑर्डर वाला है, तो ए भाई डिटर्मिनेंट किसको निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी एन रो एन कॉलम वाला का। ठीक है, का विकर्ण आव्यूह, बात रखना, विकर्ण आव्यूह। मैंने विकर्ण आव्यूह सिखाया था पहला ही क्लास में जब मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। तो विकर्ण आव्यूह क्या सिखाए थे कि उसका विकर्ण कुछ ना कुछ होगा, बाकी सभी एलिमेंट 0 होगा। तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना विकर्णों का गुणनफल होता है। उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है। यहां पर लिख देना विकर्णों का गुणनफल। अभी टेस्ट करते हैं, गुणनफल होता है। ये प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। जैसे ए जो दिया हुआ है 050,008, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना 8 5 40, 40 दूनी 80 होना चाहिए आंसर। ठीक है, आओ कैसे निकाल के देख सकते हैं ना हम लोग। क्या 2 को रखें, 2 के सामने सामने ढकेगा तो क्या 5 0 8 0 8 -0, इधर सब 0 हो जाएगा। अरे भाई 0 रखेंगे फिर 0 रखेंगे फिर 0 हो जाएगा। सोल्व करने के बाद कितना आएगा 2 8 5 40 -0, 40 दूनी कितना हो गया 80 आ गया। तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर से समझा देते हैं कि कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और कहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा और कहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसको विकर्ण को गुना कर दो। ठीक है, उसकी डायगोनल को गुना कर दो, वही उसका उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा। चलते हैं, लास्ट एक प्रॉपर्टी बच रहा है उसके। देखो बच्चों, यहां पर स्टूडेंट लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हड़बड़ा जाता है और कुछ गलती कर देता है। मैंने पीछे मैट्रिक्स में 2 बात बताया था, जिस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। जैसे एक बात बोला था, याद रखना, प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। और जब इन्वर्सिबल मैट्रिक्स बता रहे थे तो ए बी का जो इन्वर्स हुआ था बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स हुआ था। अब यहां पर ना गलती वही कर देता है कि ए बी का डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट कर देता है, तो वो भी होगा बट ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बोलेगा कि गलत है, ये है, वो है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट होगा। हमने बताया था ना कि एक वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एक वैल्यू मान लो 10 आया और गुने एक वैल्यू 5 आया, मल्टीपल करेंगे तो 50 आएगा, और 5 गुने 10 कर दें तो क्या 60 आने वाला है, वो भी तो 50 आने वाला है। ठीक है, तो इस बात पर कंफ्यूज मत होना। और अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो ए बी डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट तो नहीं रहने वाला, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट रहेगा, इसलिए बोर्ड पे उंगली मत उठाना। ठीक है, इस तरह से अपना प्रॉपर्टी खत्म होगा। एक और प्रॉपर्टी मैंने बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था, प्रॉपर्टी खत्म हो गया बट एक और बता देते हैं। जैसे एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, है ना, एन ऑर्डर वाला, तो अगर k इंटू ए का जब डिटर्मिनेंट बताया जाता है ना, क्या बताया था याद करो कि k एक नंबर है, अदिश है, कोई नंबर है 20 30 40 50 है ना, कोई एक नंबर दिया हुआ है। तो k इसका जब डिटर्मिनेंट जब निकाला जाए तो कितना होगा, तो k पर पावर n कर देना, जितना ऑर्डर रहेगा, जितना ऑर्डर वाला वो मैट्रिक्स रहेगा, 5 ऑर्डर वाला रहेगा
तो पावर 5 दे देना, 3 ऑर्डर वाला रहेगा, पावर 3 दे देना, 2 ऑर्डर वाला रहेगा, तो पावर 2 दे देना, यानी k पर पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक कंडीशन समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इस तरह से खत्म हो गया। एक प्रॉपर्टी शायद आप लोग को समझ में ना आए बट बता देते हैं, उसको पिछले प्रॉपर्टी में बताते बताते उसको भी बता दिया, बट देखो अलग से कर देते हैं उसको। 11 प्रॉपर्टी हो गया मेरी तरफ से, एक अपना प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। जैसे बोले थे ना कि अगर a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ है ना, और m n p q r s है, तो एक रो में 2 भाग रहेगा, तो उस दोनों भाग को अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, a m a है ना, c n r e p s, यानी पहला भाग को एक डिटर्मिनेंट एक सारणिक के रूप में लिख दिया, और यहाँ पर प्लस 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 है तो प्लस देंगे, अगर यहाँ पर माइनस 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 होता तो यहाँ पे हम माइनस देते हैं। फिर दूसरे भाग को एक तरफ लिखेंगे b और d f, बाकी ये सब में कोई चेंज नहीं, ये वैसा ही रहेगा m n p q r s, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल सही। अब देखो कुछ तो टीचर के पास भी कुछ ट्रिक होता है ना समझाने का, आओ हम लोग देखते हैं अपना ट्रिक क्या है कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आसानी से निकाला जा सकता है जब ये सब प्रॉपर्टी याद रहेगा। चलो पहला चीज़ है, मेरा प्रॉपर्टी को जब सोल्व करोगे तो याद रखना कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा तो क्या करना है, पहले कोशिश करना किसी एक रो या किसी एक कॉलम को कोई एक लाने की कोशिश करना, ठीक है। पहला मेरा रूल नंबर 1 डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, रूल नंबर 1 क्या, एक लाने की कोशिश करना या फिर समान नंबर लाने की कोशिश करना, ठीक है। दूसरा है मेरा रूल क्या, किसी रो या कॉलम को समान कॉलम के एलिमेंट को, कॉलम के एलिमेंट्स को समान करेंगे, ठीक है। एक रूल मेरा हो गया। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये सब रूल को फॉलो करेंगे, ध्यान से देखना। रूल नंबर 2 कहता है जब आ जाए तो लगातार 2 जीरो लाने की कोशिश करेंगे, क्या, लगातार 2 जीरो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लगातार 2 जीरो आना चाहिए, अगर 3 रो 3 कॉलम है लगातार 2 जीरो आना चाहिए, है ना, जैसे हम बताएंगे। और जैसे सपोज कोई डिटर्मिनेंट है अपना ये 0 0 8 3 5, देखो तो इस डिटर्मिनेंट में लगातार 2 जीरो है कि नहीं, तो उस लगातार 2 जीरो के सामने वाला जो 4 एलिमेंट होता है, तो जीरो के सामने वाला 5 एलिमेंट है, इसके सामने एक नीचे और इसके सामने 2 4, तो इस 4 एलिमेंट को एक डिटर्मिनेंट बनाना, यानी 3 5 2 6, और इस सामने वाले एक एलिमेंट जो बच रहा है वो मल्टीपल कर देना, इसका वैल्यू आएगा यही। यानी कहने का मतलब है 8 18 माइनस 10, यानी कहने का मतलब 8 गुने 8 64 आएगा आंसर। तुम निकाल कर देखना इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना देगा, 64 आएगा। कोशिश करना किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 जीरो आ जाए, उसके बाद 2 जीरो के सामने वाला 4 एलिमेंट और उसके नीचे वाला गुना कर देना, ठीक है। उस सामने वाला 4 एलिमेंट से एक डिटर्मिनेंट बनाना और नीचे वाला एलिमेंट से गुना कर देना उस डिटर्मिनेंट में। कंप्लीट हो गया ना। ये ना बढ़िया बढ़िया मैथ को सोल्व कर देता है, बट प्रॉपर्टी वो जितना मैंने बताया था, जितना पीछे 10 से 11 प्रॉपर्टी बताया था, सबको याद होना चाहिए। आज इतना ही, थैंक यू।